हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हितेश जैन सर और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी का डीपीपी नंबर 2। तो बने रहिए। तो ये है हमारे प्यारे वाले प्रतीक जैन सर, राइट। लेट मी चेक, यस। ये है हमारे प्यारे वाले प्रतीक जैन सर और ये है हमारा प्यारा वाला चैनल, जिसको अगर आप सब्सक्राइब किए बिना जाओगे ना, क्या बोलूँ यार, मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, बेल आइकॉन पे पंच कर दो। इंस्टाग्राम जानते हो ना, इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, तो वहाँ पे प्रतीक सर को फॉलो ज़रूर कर लेना। मस्त चीज़ें वहाँ पे होती है। और साथ साथ ये जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम का चैनल है, नीट का अलग है, जेई का अलग है, जुड़ जाओ। बहुत फ़ायदे की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ ना यार, वेट क्यों कर रहे हो। डीपीपी नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ट्वाइस द प्रीवियस, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वेलोसिटी डबल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि a spring 40 mm लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, 40 mm लॉन्ग स्प्रिंग था ऐसे, चलो ठीक है, मान लिया ऐसे 40 mm। ठीक है, अच्छा इस पे फोर्स लगाया अपने 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया भाई। रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 1 mm, सिर्फ 1 mm किया ना स्ट्रेच, तो required to stretch the spring through 1 mm. The work done in stretching the spring through 40 mm is, ओके क्या बोल रहा है पता है? ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 1 mm डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है, आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। ये बेसिकली इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो 10 न्यूटन का फोर्स के एक्स के बराबर होगा, के और एक्स है 0.001, राइट, क्योंकि वो mm में है। तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा, तो k 10⁻⁴ है बेसिकली। ठीक है, तो k है 10⁻⁻⁴। सबसे पहली बात, न्यूटन पर मीटर में अगर निकाले तो खुश, सब खुश, कोई दिक्कत। हमको बोल रहा है 40 mm स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होता है। या एनर्जी इतनी स्टोर होगी, शुरू में तो जीरो रही होगी, बाद में इतनी स्टोर होगी, तो हाफ के की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁴, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो जाएगा हाफ इंटू 10⁻⁴ इंटू 1600 इंटू 10⁻⁻⁶. This and this will gone, so it will be 8 joule. Okay, the next problem. What is the next problem? A block of mass 0.1 kg is attached to spring constant 400 Newton per. Putted rightward from 0 to 15 mm. Find work done by the spring force. क्या हो रहा है कि ऐसे एक स्प्रिंग लटकी हुई है, इसमें एक ब्लॉक को लटका दिया इन लोगों ने। ब्लॉक भाई साहब यहाँ तक आ जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेच हो जाते हैं, मतलब 15 mm नीचे आ जाते हैं। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो नेगेटिव वर्क डन है, ये बात तो समझ में आ रही है। वर्क डन कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर 15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, so it will be 200 into 225 into 10⁻⁶, and it will be this like this and like this. So 0.4
5045 टाइप्स माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा है। स्टेशनरी स्प्रिंग है, स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट k है, बता सकते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में? देखो यहाँ पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसकी, वही तो स्प्रिंग की डायरेक्ट पूरा का पूरा, अगर काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का जा करके अगर रुक जाए, मतलब पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी इस मास का वो खत्म हो जाए और वो पूरा का पूरा दबाने में यूज हो जाए स्प्रिंग को, तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ इसका अगर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर में सेव हो जाता है, तो ये एक्स का जो वैल्यू होगी वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि धीरे धीरे दबाता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो फिर सबसे मैक्सिमम कब दबाएगा? जब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, क्योंकि फिर तो स्प्रिंग वापस उसको फेंक देगा ना। तो हाफ हाफ चाचा के यहाँ चलेगा, मास की वैल्यू एम ही है और के की वैल्यू निकालनी है, तो एम बाय के, एक्स की वैल्यू निकालनी है वी स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू जाएगी अंडर रूट एम बाई के इंटू वी नॉट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग इज 100 जूल। फिर से 2 सेंटीमीटर और करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, तो थोड़ा सा पेचीदा सवाल ज़रूर आपको लग रहा होगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 लिख देते हैं, और यहाँ पर से के की वैल्यू पहले मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 आ जाएगा, और के एक्स की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 200। ठीक है, बढ़िया। तो के 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 200। ये हो जाएगा बेसिकली 50 इंटू 10 टू द पावर 4, के की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो न्यूटन मीटर में एसआई में निकाला अपने कैलकुलेशन वगैरह करके। अब कितना वर्क डन होगा फर्दर 2 सेंटीमीटर खींचने में? तो भाई हम लोग टोटल 4 सेंटीमीटर खींचने में वर्क डन निकाल लेते हैं। ये वर्क डन है 100 जूल का, 200 सेंटीमीटर खींचने में, मैं टोटल 4 सेंटीमीटर खींचने में वर्क डन निकाल लेता हूँ। तो हाफ के कितना है 50 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू फर्दर 2 बोला, लेकिन अपन टोटल 4 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको 8 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 400। तो देखो यहाँ पर टोटल 4 सेंटीमीटर खींचने में 400 जूल का वर्क हो रहा है, और 2 सेंटीमीटर खींचने में कितना होता है 100 जूल का। तो बचा हुआ 2 सेंटीमीटर में जो था वो 300 जूल का वर्क रहा होगा ना, तो सी ऑप्शन होगा। ऐसे सोचना है सवाल को, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, हाफ के इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अ मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विथ स्पीड 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल स्मूथ 1.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना। कोलाइड नियरली, एक स्प्रिंग है उससे कोलाइड करता है ऐसे। के की वैल्यू दी हुई है 50 न्यूटन पर मीटर, वैसे ही सवाल है जैसे पहले था। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तो हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर का बनना चाहिए हाफ के एक्स स्क्वायर, पूरा का पूरा हाफ हाफ साफ, और घटिया सा कुछ आना चाहिए तो सही है यहाँ पे। तो ये 50 पहले मैं नीचे ले आता हूँ, तो 0.5 इंटू 50 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर 0.5 100 10 टू द पावर माइनस 2 है बेसिकली देखा जाए तो,
इंटू 1.5 इंटू 1.5 का रूट x होगा, तो 10⁻⁻1 इंटू 1.5 मतलब 0.15। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये इसमें एक ऐसे रिटार्डेशन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये अच्छा, हम लोग ए इज इक्वल टू सपोज मैं के एक्स लिख लेता हूँ, के कोई कांस्टेंट है, ए को और क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, आपको पता होगा, इज इक्वल टू के एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बोला अपने को रिटार्डेशन, अपन ने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी डी वी इक्वल टू आ जाएगा के एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, और टू टू कैंसिल हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा अगेन। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है, तो v, समझ गए, बढ़िया। आगे बढ़ते हुए, न्यूट्रल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 60 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ मतलब कोई स्प्रिंग अगर ऐसे सिंपल पड़ा हुआ है तो वो 60 सेंटीमीटर में है, कुछ भी फोर्स नहीं लगा है। के इसका 4000 दिया हुआ है, और ओके ऐसा है, मतलब वो बेसिकली। अब इसमें ये 60 सेंटीमीटर है ना, अब इसमें अपन ने क्या किया है, 20 kg का मास कर दिया है। एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज, कितना वो एक्सटेंड हो जाएगा, टोटल कितना एक्सटेंड हो जाएगा, ये बात अपने को समझनी है। तो बेसिकली क्या होने वाला है, अब इस स्प्रिंग ये नीचे जाएगा, नीचे जाता जाएगा, और जब इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, मतलब जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी जो एम जी एक्स, सपोज एक्स हाइट पे जाकर के रुक रहा है, यहाँ से एक्स नीचे जाकर के, तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाए, मतलब ब्लॉक रुक जाए, तब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। देखो नहीं तो मैक्सिमम एक्सटेंशन से पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी ब्लॉक के, तो उसके पहले मैक्सिमम एक्सटेंशन के पहले कुछ ना कुछ वो जो एम जी एच का एक पोर्शन काइनेटिक एनर्जी बना रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि फाइनली रुक जाएगा, ऐसे जा रहा फाइनली रुकेगा, फिर ऊपर आता है ऐसे स्प्रिंग, तो फाइनली जहाँ पर रुक जाएगा मतलब पूरी की पूरी पोटेंशियल जब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तब वो समय आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है, आई होप ये 20 दिया हुआ है, ये 9.8 दिया हुआ है, एक x यहाँ से काट डाला मैंने, 2 को मल्टीप्लाई कर डाला, k की वैल्यू थी 4000, यहाँ पे रख दिया, x की वैल्यू आ जाएगी, तो सेंटीमीटर, ये मीटर में आ रही तो सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये दोनों जीरो, इन जीरो ये जीरो, और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9.8 आना चाहिए, 9.4 लिखा है, मेरे ख्याल से यही आसपास है। यहाँ पर मुझे लगता है कि गड़बड़ कर दिया है, ये गड़बड़ हुआ है। अभी देखो मतलब क्वेश्चन में क्लियर नहीं बताया ना हमको, अगर पूछता मैक्सिमम एक्सटेंशन तो ये वाला आंसर आसपास वाला होता, 9.8 के आसपास है ना। और एक बार ना मतलब इक्विलिब्रियम वाला एक्सटेंशन भी पूछा जा सकता है, मतलब जब अपन ने इसको टंगाया तो एक समय पे नेट फोर्स 0 होता है, जब के एक्स बराबर एम जी हो जाता है, उस समय पे भी इक्विलिब्रियम आता है, लेकिन उसके बाद भी ब्लॉक जाता है। तो हमसे एक्सटेंशन पूछ रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से 9.4 आंसर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 9.8 आंसर होना चाहिए, क्योंकि 9.8 नहीं दिया है,
तो इसके हिसाब से के एक्स बराबर एम जी वाला कुछ यहाँ पे चीज़ें पूछी जा रही है, के एक्स बराबर एम जी वाली कोई चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, तो के एक्स बराबर एम जी वाली चीज़ अगर पूछी जा रही है, जस्ट सेकेंड, ठीक है, तो के एक्स बराबर एम जी वाली चीज़ अगर पूछी जा रही है तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं, ऐसा करने से 4.9 आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, बाकी देख लेना, डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं। A body 8 kg is moved by a force of 3x Newton, where x is distance covered. Initial position इतना, final position इतना. Initially body is rest, final पूछ रहा है, तो बेसिकली वर्क डन हमको निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि वर्क डन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 3x इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 10 तक। तो ये वर्क डन आ जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और ये 2 से 10 आ जाएगा। तो बेसिकली 3/2 कॉमन निकाल देता हूँ मैं, 100 माइनस 4 हो जाएगा 96, तो हो जाएगा 96/2, तो जाएगा 3 इंटू 96/2, तो 4 8 48 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 48, 3 इंटू 48। ये वर्क डन है ना, बाद में देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इतना वर्क डन है। अपने को पूछ रहा है कि फाइनल स्पीड क्या होगी, तो यार वर्क डन आ गया एक बार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियली तो रेस्ट पे था तो 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 48 के बराबर होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। तो इस तरह से कर लेंगे, 0 तो 0 ही है। तो अब यहाँ पे मैं रखने जा रहा हूँ हाफ, एम की वैल्यू है 8 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 48, तो 8 6 48 और 18 36, वी की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सी। आगे बढ़ते जाते हैं इसी के साथ साथ और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, रेस्ट पे था, फोर्स इन द पोजीशन, फोर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे लग रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फोर्स आई क्या, एक्स इज इन मीटर, एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ब्लॉक इज 0, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज 2/n जूल बिटवीन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 मीटर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं ना। अच्छा, अब देखो ये फोर्स ना, मतलब अभी तो x इक्वल टू 0 पे अगर मैं रख दूँ तो फोर्स पॉजिटिव है, देखो फोर्स पॉजिटिव 1 न्यूटन का है, पॉजिटिव फोर्स है, मतलब इस तरफ लग रहा है, और बॉडी तो आगे की तरफ ही डिस्प्लेस हो रही है 0 से 2 तक, मतलब पॉजिटिवली डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो कुछ समय तक ये फोर्स क्या करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और उसके बाद ये फोर्स नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी स्पीड को घटाएगा। हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब आएगी जब तक फोर्स पॉजिटिव रहेगा। तो फोर्स जैसे 0 हो जाएगा उसके बाद फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, तो एफ को 0 कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू 1 मीटर होगी, 1 मीटर के बाद ये फोर्स जो है ना यहाँ पर ब्लॉक में उल्टा लगने लगेगा, तो अभी तक स्पीड बढ़ रही होगी, उसके बाद तो स्पीड कम होने लगेगी, राइट। तो सही बात है भाई, तो हमको यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स करके इंटीग्रेट करना चाहिए, और लिमिट सिर्फ 0 से 1 लेनी चाहिए, ना कि 0 से 2 तक, तो फिर वो रिड्यूस भी करने लगेगा, तो इसलिए तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 से 1, 0 से 1, 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ से कंपेयर करो, ठीक है, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, कर लेते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, 30 डिग्री है यहाँ पर, 30 डिग्री, यहाँ पे 3 लिख रहा था मैं लेंथ ऐसे 10 मीटर है। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स ऑन इंक्लिनेशन एंड लेंथ 10 मीटर, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया भाई, तो mg sin थीटा इधर लग रहा है,
mg साइन थीटा मतलब 50, साइन 30 मतलब 1/2, तो ये फोर्स 25 का लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 10 हो रहा है, तो 245 सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये mg साइन थीटा, mg 50 और साइन 30 1/2 मतलब ये 25 और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो रहा है, तो 250, यानी कि ये वाला सही होना चाहिए। 9.8 लेंगे तो आसपास आ जाएगा, है ना। चलो अगला, अगला थोड़ा सा ये पिछला हो गया है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये भाई साहब थोड़े से परेशान है। इन द पुली ब्लॉक सिस्टम शोन इन द फिगर, स्ट्रिंग आर लाइट, स्ट्रिंग हल्की है, पुली मासलेस स्मूथ है, सब कुछ सही है ना। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन 0.3 सेकेंड, ओके। क्या बताना है इसमें, तो पूछा ही नहीं। In the pulley block system shown in the figure, the strings are light, pulleys are massless and smooth. The system is released from rest in 0.3 second. देख लेता हूँ सॉल्यूशन में, पता चल जाएगा। तो पता नहीं क्या पूछ रहा है इसमें, वर्क डन पूछ रहा है। पता नहीं यार क्या पूछ ले रहा है ये। मेरे ख्याल से मैं समझ गया क्या पूछ रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाले ब्लॉक पे वर्क डन बाय टेंशन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, चलो कर लेते हैं ना। तो कैसे किया जाए फिर इसको, तो इसमें टेंशन T, इसमें भी T, इसमें भी T, तो इसमें 2T, ठीक है, और नीचे 20, और ये एक्सीलरेशन ऐसा हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन ऊपर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर T है, यहाँ 2T है, तो यहाँ पर a/2 आ जाएगा, कंस्ट्रेंट से आप निकालना, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो 20 - T = 2a, राइट। और यहाँ पर ठीक है यार, 20 - T = 2a लिख दिया मैंने। तो ये इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर जो ऐसा लग जाएगा, ये हो जाएगा 2T - 10 = 1 × a/2, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली T की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे अगर अपन, या फिर कोई भी वैल्यू कहीं भी ले जाकर डाल दो ना, a की वैल्यू डाल दो, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4T - 20 हो जाएगी ना। यहाँ पर a की वैल्यू देखो, ये है ना, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4T - 20, ठीक है, देख लो एक बार। तो ठीक है, अच्छी बात है, 4T - 20 हो गया। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 20 - T = 4T - 20, और 2 भी है यहाँ पर, 2, ठीक है, सामने 2 था तो उस 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, चलो ऐसे कर लो। तो 10 - T/2 = क्या हो जाएगा, 4T - 20, तो ये बेसिकली इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 30 बन जाएगा इधर आकर के, ये वाला 20, और ये बन जाएगा 9T/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, 10 टाइम्स में, और ये 20/3 हो जाएगा। टेंशन 20/3 आ जाएगा, टेंशन 20/3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये जाएगा 4 × 20/3 माइनस हो जाएगा 80, 4 × 20/3 माइनस 60 होगा ना, 3 है तो ये 80 नहीं होगा, 60 होगा, तो 60। तो यहाँ से a भी आ गया, अपने को a का काम है बेसिकली, तो 20/3 आ जाएगा, a की वैल्यू भी 20/3 आ जाएगी, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 10/3, ठीक है। 0.3 सेकंड में हमसे पूछा है कि कितना वर्क डन होगा, तो 0.3 सेकंड में हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 1/2 × a × 0.3 × 0.3, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया उस ब्लॉक का, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। मेरे ख्याल से इस वाले ब्लॉक पे पूछा होना चाहिए, तभी तो वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है, तो आंसर नेगेटिव है। तो चलो ये वाले ब्लॉक के लिए निकाल लेते हैं, तो 1/2 mv², यहाँ पर ये 10/3 नहीं होगा, 20/3 होगा, ठीक है। तो 1/2 mv²,
और ये 3 इस 3 से कट जाएगा और ये 0 भी कट जाएगा फिर, और ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, तो 0.3 बच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0.3 का है और फोर्स 20/3 है, तो वर्क डन हो जाएगा 20/3 इंटू 0.3, और माइनस में होगा क्योंकि टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ये आ जाएगा -2 जूल। तो देखो इसमें निकालना क्या था एक्चुअल में, इस वाले ब्लॉक का पे कितना वर्क डन कर रहा है टेंशन, वो निकालना था। ठीक है, तो बस यार आसान है, राइट। और भी तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के, लेकिन टाइम दे रखा है इसलिए थोड़ा सा एक्सीलरेशन निकालना ही पड़ा। चलो फिर भाई साहब, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए मज़े करें लाइफ में।